Namaskar, good evening students. Welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history and in previous class we have studied about the rule of Uday Singh. Today we are going to study about Uday Singh and his battles. तो देखिए Uday Singh did not fought any war till 59. ठीक है, जैसे आपको बताया था कि 59 तक उदय सिंह जो है कोई वार में नहीं पड़ता है। वो 40 ये जो है आपके 42 में जो शेर शाह का अटैक होता है 42-43 में, वहाँ पर भी वो सिर्फ चाबियाँ भिजवा देता है कि भाई ये चाबी ले ले और चला जाए यहाँ से, और शेर शाह वापस चला जाता है। और उसके बाद में उदय सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है फर्स्ट रूलर हु एक्सेप्टेड सब्जुगेशन ऑफ अफगान्स, पहला रूलर था। उसके बाद में कैपिटल को उदयपुर में लेके चला जाता है, पोते वोते हो जाते हैं, है ना। तो पोते कोई एक जो पोता होता है उदय सिंह को, और उसके खुशी में उदय सिंह क्या करता है, चला जाता है एकलिंग जी और वहाँ कुछ दिन रहता है, शिकार वगैरह खेलता है। उस समय उसको एक ऐसी जगह दिखाई दे जाती है पहाड़ियों के बीच में, जो एक बड़ा मैदान होता है पहाड़ों से घिरा हुआ। वहाँ पर उदयपुर की फाउंडेशन होती है, उदयपुर की स्थापना की जाती है और उदय सागर लेक बनाई जाती है। एंड आफ्टर सेटिंग हिज कैपिटल एट उदयपुर, उदयपुर में जब कैपिटल सेट हो जाती है उसके बाद में उदय सिंह क्या करता है, फिर युद्ध शुरू करता है, अपने शक्ति का विस्तार करता है। हरमाडा वार 1557, ये उदयपुर बन रहा था उसी समय, उससे पहले ही हो गया था, साल 2 साल। हरमाडा वार ये किसके साथ में होता है, हाजी खान। ये होता है हाजी खान के खिलाफ। हाजी खान कहाँ का था, मेवात का। हाजी खान के खिलाफ होता है, किस लिए लड़ता है ये जो राव सुरजनहाड़ा है इसका और हाजी खान का मसला होता है, उसके अंदर ये उड़ती लेता है उदय सिंह और लड़ता है। 1562 बाज बहादुर मालवा वाला, यहाँ पे फिर एक आबाद करता है। 1562 में बाज बहादुर मालवा का रूलर होता है और इसको हराता है। ये सबऑर्डिनेट टू मुगल्स था, ये मुगलों के अधीन हुआ करता था बाज बहादुर, इसको हरा देता है। और 1563 राठौड़ भोमट वाले राठौड़ों को हराने के बाद में जूडा, ओगना और पंदरवा, ये उनसे 3 जगह छीन लेता है, इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके बाद में राजकाज अच्छे से चल रहा था और अब साहब थोड़ा बहुत सीख भी गए थे कि राज कैसे चलाना है। सडनली इन 1567, और ये वो टाइम होता है अकबर्स फेम वाज ग्रोइंग, ये टाइम होता है जिस समय अकबर्स फेम वाज ग्रोइंग, अकबर की प्रसिद्धि जो है वो बढ़ती जा रही थी। और अकबर की प्रसिद्धि बढ़ रही थी उसी समय 1567 के अंदर शक्ति सिंह सन ऑफ उदय सिंह का एक और पुत्र था शक्ति सिंह। वो शक्ति सिंह कहां से, धौलपुर से आता है। शक्ति सिंह कहां से आता है, धौलपुर से आता है। और फ्लेड फ्रॉम धौलपुर, कौन आता है, फ्लेड फ्रॉम धौलपुर, कौन आता है धौलपुर से 1567 के अंदर, शक्ति सिंह मेवाड़ आता है और उनको बताता है कि मुझे पता चला है अकबर आपके ऊपर हमला करना चाहता है। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट प्लान ऑफ अकबर टू इन्वेड चित्तौड़, क्योंकि अकबर धौलपुर के अंदर बुलाता है शक्ति सिंह को और सबसे पहले यही बात करता है कि शक्ति सिंह राजा बनेगा क्या। जैसे इनकी अफगान्स की, मुगल्स की, ये खिलजी दिलजी जो जितने भी आए थे, इनकी जो पॉलिसी थी वही अकबर भी चलता है। मतलब राजा बनना है तो आजा चलते हैं चित्तौड़, तेरे को बना देंगे राजा और तेरे बापू को मार देंगे, हरा देंगे, जो भी है XYZ, कैद कर लेंगे, जैसा तू चाहेगा वैसा कर लेंगे। लेकिन शक्ति सिंह को ये बात रास नहीं आती। शक्ति सिंह गुस्सा होके और वहाँ से निकल आता है। शक्ति सिंह कहता है ये कोई तरीका थोड़ी है, मेरे को मेरे बापू के खिलाफ मेरे से अटैक करवा रहा है। और शक्ति सिंह वहाँ से आ जाता है मेवाड़ आकर के, और शक्ति सिंह उनको बता देता है कि
आपके ऊपर हमला होने वाला है अकबर का, और तैयार हो जाइए। वहीं पे क्या होता है, जब ये मेवाड़ आ जाता है और उदय सिंह को इन्फॉर्म करता है, उदय सिंह कॉल्ड ए काउंसिल। उदय सिंह जो है वो मीटिंग बुलाता है किसकी, परिषद की, जो भी उसके मिनिस्टर्स वगैरह थे। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल ये डिसाइड करती है। उनको लगता है, क्योंकि शुरुआत तो इनसे पहले कर देती है, जो उदय सिंह और विक्रमादित्य को जब ननिहाल भेजती है कर्मावती, उसी समय वो एक नई शुरुआत तो कर देती है कि किसी न किसी को पीछे बचाना चाहिए। तो यहां पर जयमल, फत्ता, कला, जयमल है, फतेह सिंह और कला, ये तीन इंपॉर्टेंट नाम रहते हैं इस बैटल के। तो जितने भी चीफ टेंस होते हैं इनके साथ में, काउंसिल जो है, काउंसिल के ऊपर जितने भी चीफ टेंस होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि इस बार राजा को युद्ध में नहीं लेके जाएंगे। देन तो क्या करें, तो क्या कहते हैं ये उदय सिंह को, ये उदय सिंह को कहते हैं यू शुड रिटायर इन गोगुंदा, वेस्टर्न मेवाड़। आप वेस्टर्न मेवाड़ में चले जाइए और एक बार राजकाज छोड़ दीजिए। सो दे एडवाइज्ड उदय सिंह टू रिटायर इन गोगुंदा। कहते हैं आप चले जाइए गोगुंदा के जंगलों में। गोगुंदा कहाँ है, वेस्टर्न मेवाड़ के अंदर है, पश्चिमी मेवाड़ में है। उनको भेज देता है, ठीक है। और वहां अकबर क्या करता है, जब अकबर को पता चलता है कि शक्ति सिंह चला गया, ही मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड, उसने दे दी होगी इंफॉर्मेशन। तो अकबर अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर करके आता है। अकबर रीच्ड देयर विद ए ह्यूज आर्मी, अकबर वहां पहुंच जाता है विद ए ह्यूज आर्मी। अकबर रीच्ड विद ह्यूज आर्मी, एक बड़ी सेना के साथ में अकबर आ जाता है, ह्यूज आर्मी लेकर के आता है, बहुत विशाल सेना लेकर के आता है। कब पहुंचता है अकबर, अकबर पहुंचता है 23 अक्टूबर 1967 में, ये चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। और जब ये एडवाइस जारी करते हैं तो उदय सिंह को अच्छा नहीं लगता कि दे आर रिपेलिंग मी, दे आर फोर्सिंग मी टू नॉट टू फाइट द बैटल, ये मुझे रोक रहे हैं, लड़ने नहीं देना चाहते। पर जब जयमल और ये सारे समझाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, भी कोई बंदा तो रहना चाहिए, अगर अकबर ने यहाँ पे इन्वेजन कर लिया तो फिर वापस कौन छुड़ाएगा फोर्ट को, ऐसे मरते रहोगे क्या, कितनी पीढ़ियां तो खप गई तुम्हारी झोर और शाके कर करके, कब सुधरोगे रे तुम। तो जब इज्जत से थोड़ा समझाया जाता है तो उदय सिंह समझ जाता है, और उदय सिंह अपने राजकुमार और उनको लेकर के और निकल लेता है वहां से, वहां पे रुकता नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड चित्तौड़ फोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड चित्तौड़ फोर्ट किसके अंडर में होती है, जयमल और पत्ता। ये जो पत्ता है यही फतेह सिंह है, ध्यान रखना, पत्ता ही फतेह सिंह है। फतेह सिंह से हो जाता है पत्ता, फत्ता, और फत्ता से फिर बन जाता है पत्ता, ठीक है। तो इनके अंडर में छोड़ करके चला जाता है। और इसके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शक्ति सिंह, जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है, शक्ति सिंह देता है आकर के। और 23 अक्टूबर 1967 फोर्ट का जो प्रभार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दी जाती है, जयमल को, ठीक है। जयमल और साथ में कौन है, पत्ता, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है फोर्ट की, किसको, जयमल और पत्ता को। और इसके बाद में उदय सिंह वॉज रिटायर्ड इन गोगुंदा फॉरेस्ट्स या जंगल्स ऑफ गोगुंदा, वहां चला जाता है। और यहां पे क्या होता है, जयमल एंड पत्ता शोड ब्रेवरी, जयमल और पत्ता शोड ब्रेवरी,
जैमल और पत्ता बहुत बहादुरी के साथ में लड़ते हैं, अकबर के पसीने छुड़ा देते हैं। ये पत्ता पत्ता हिल जाता है अकबर का कि आज किससे अड़बाद हो गई। और यहाँ पर व्हेन अकबर सराउंडेड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, अकबर आता है और अकबर क्या करता है, चित्तौड़ फोर्ट का घेरा डालता है। अकबर सराउंडेड द चित्तौड़ फोर्ट, आ करके, और चित्तौड़ का जो फोर्ट होता है वो फोर्ट होता है एक, देखा हुआ ही होगा चित्तौड़ वाला फोर्ट तो लगभग सबका, जो चित्तौड़ वाला फोर्ट है वो है एक हिल के ऊपर, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर है ये फोर्ट। और इस फोर्ट का घेरा डाल लेता है अकबर। अब अकबर को लगता है कि अकबर के साथ पास उस समय क्या होता है, गन पाउडर कैनन्स, तोप वगैरह होती है। तो अकबर कहता है यहीं पे डेरा लगा लो और लगातार फायर करते रहो, यानी गोले पे गोले दागो, कभी न कभी तो दीवार गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन अकबर क्या करता है, जितना दिन में डिस्ट्रॉय करता है ना, उतना नाइट में जैमल रिपेयर करवा देता है। जैमल था कहाँ से, जैमल जो है इसको मेड़ता में कौन हराता है, अकबर। कब हराता है, 1562 में। तो इसको तो पहले ही हरा देता, सॉरी मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया रे भाई, यहाँ पे 15 लिख लेना, यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे 19 लिख दिया, ठीक है। 1562 के अंदर ना ये जैमल को से अकबर था, ये मुगल जो है वो छीनते हैं क्या, मेड़ता का था जैमल। और जैमल का जो है वो ब्रदर इन लॉ था, कौन, फतेह सिंह चुंडावट, ठीक है। तो ये जब घेरा डाल लेता है, एंड जैमल रेगुलरली रिपेयर्ड द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, जितनी फूटती है उतनी जैमल क्या करता है, रात को रिपेयर कर देता है। तो अकबर को लगता है कि यार ये है कौन जो इतना फास्ट रिपेयरिंग करवा रहा है, कोई ना कोई जानकार बंदा तो है अंदर, जिसकी जो नीति है वो खतरनाक है, ऐसा कोई आदमी अंदर बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई बताता है कि साहब यहाँ पे जैमल है मेड़ता वाले, वो मेड़ता जैमल को बुलाता है और उन लालच भी देता है कि तेरे को नागौर और मेड़ता दे देंगे, पर जैमल नहीं मानता। जैमल कहता है नहीं साहब नहीं चाहिए, हम चित्तौड़ की रक्षा के लिए आए हैं, चित्तौड़ के लिए मर जाएं तो कोई गम नहीं, ठीक है। ऐसी भूख नहीं है जैमल को कि मेड़ता के लिए गद्दारी कर जाए किसी के साथ। और उसी कहते हैं कि नाइट में जब अकबर रिपेयरिंग करवा रहा था तो ही गॉट इंजर्ड, जब रिपेयरिंग करवा रहा था दीवार की तो लिखेंगे ही गॉट इंजर्ड विद गन। संग्राम, ध्यान रखना, जैमल जिस बंदूक से ऑफ अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम, और इस संग्राम से जैमल घायल हो जाता है। कब घायल हो जाता है, वाइल रिपेयरिंग द वॉल, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये परेशान करते रहते हैं, घेरा लगाए रखते हैं। अकबर जो है वो ये जैमल को घायल कर देता है बंदूक से, और उसके बाद में जैमल इंजर्ड था और इनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इतने तो सैनिक कितने थे यहाँ पे, कहते हैं जब जैमल लड़ा था तो 8000 सोल्जर्स थे किसके पास, जैमल के पास 8 सोल्जर्स जैमल के पास, और अकबर के पास कई 60,000 बताते हैं, कई 80 बताते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60 से 80 के बीच में सोल्जर्स किसके साथ में थे, अकबर के पास में। इस तरह से कहा जाता है, काफ़ी बुक्स में अलग अलग, कोई 60 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, लेकिन ये वाले है ना हर जगह सिमिलर ही पाए जाते हैं। 8000 ही बताए जा रहे हैं कि 8000 सोल्जर होते हैं जैमल के पास। लेकिन जब राशन पानी खत्म हो जाता है
क्योंकि राशन पानी खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जो 30,000 पब्लिक थी ना चित्तौड़ की, वो भी फोर्ट के अंदर बैठी थी, तो उसको भी चाहिए, सिर्फ इतनों को नहीं चाहिए था। तो राशन पानी जब खत्म होने को आता है तब उनको लगता है कि अब लड़ेंगे, और केसरिया किया जाता है, यानी एक साका और होता है जिसमें केसरिया वॉज लेड बाई पत्ता। पत्ता क्यों? क्योंकि जमल इंजर्ड था, तो कहेंगे केसरिया लेड बाई पत्ता, जोहर लेड बाई फूल, फूल कमर, याद रखना फूल पत्ता, ठीक है। तो ये जो उदय सिंह वाला होता है ये लेड बाई पत्ता और लेड बाई फूल, केसरिया पत्ता जो, लेकिन जेमल इंजर्ड था और जेमल को लगता है कि अब अगर लड़ नहीं पाए, यहाँ पड़े रहे इस हालत में, तो अपने साथ में बहुत बुरा होने वाला है, ये पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद पता नहीं अपने साथ में क्या क्या करेंगे। देन एक यहाँ पे एक वॉरियर और था, कल्ला राठौड़, ठीक है। सो जेमल सेट ऑन शोल्डर्स ऑफ कल्ला राठौड़, जेमल सेट ऑन शोल्डर्स ऑफ कल्ला राठौड़ एंड फॉट इन द बैटल, दैट्स वाई कल्ला राठौड़ इज नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डाइटी विद 4 हैंड्स। डाइटी विद 4 हैंड्स कौन है? कल्ला राठौड़, ठीक है। क्या लिखेंगे? कल्ला राठौड़ डाइटी विद 4 हैंड्स बिकॉज जेमल फॉट बाई सिटिंग ऑन शोल्डर्स ऑफ कल्ला राठौड़, कंधे पर बैठ करके लड़ता है। और जब ये जोहर हो जाता है, ऐसा कहते हैं कि ये जो है इन्होंने ऑलमोस्ट 48,000 सोल्जर्स मार दिए थे अकबर के। अकबर बड़ा गुस्सा होता है इस चीज़ से, और जब अकबर एंट्री करता है फोर्ट के अंदर, तो ये जो 30,000 लोग थे, ये अकबर के पूरे करियर पे एक दाग है कि जो 30,000 लोग थे ना वहां पर, दे वर पुट टू द स्वॉर्ड। लिखेंगे 30,000 कॉमन पीपल वर पुट टू स्वॉर्ड, तलवार पे डाल दिए गए थे, यानी मार दिया गया था। कितने को? 30,000 पीपल वर पुट टू स्वॉर्ड, 30,000 लोगों को मार दिया गया था। और अकबर वाज इम्प्रेस्ड विद देयर ब्रेवरी, इनकी जो बहादुरी है उससे अकबर भी इम्प्रेस होता है। और अकबर इम्प्रेस होता है, इसका मतलब क्या है? आगरा फोर्ट आइडल्स किसकी? जेमल और पत्ता। आगरा फोर्ट के दरवाजे के ऊपर 2 मूर्तियां लगवाता है विद एलिफेंट, आइडल्स विद एलिफेंट। किसकी लगवाता है? जेमल और पत्ता की। याद रहता है वो पत्ता, जिंदगी भर नहीं भूलता वो, कि रगड़ देते। 8 थे, अगर 2-3 और होते तो अपना तो पार्टियां साफ कर देते। तो आइडल्स लगवा देता है, और बाद में औरंगजेब ने वो आइडल्स हटवाई थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हु रिप्लेस्ड आइडल्स ऑफ जेमल एंड पत्ता। तो ध्यान रखना, औरंगजेब रिमूव्ड आइडल्स, औरंगजेब इनको हटाता है। और अब कहाँ पे लगी हुई है? अब लगी हुई है जूनागढ़ बीकानेर। किसने लगवाई थी? राय सिंह। जूनागढ़ बीकानेर में है अभी, और लगवाई किसने थी? राय सिंह। याद रख लोगा किसने लगवाई थी? राय सिंह ने। और अब क्या होता है इसके बाद में? अब ये सारा घटनाक्रम हो जाता है, 30,000 पीपल वर पुट टू स्वॉर्ड। कब जीत लेता है? ये ध्यान रखना, ये जीत कब लेता है? ये इस समय हो गया था फरवरी 1968, ठीक है। यानी यहाँ पे आए थे 23 अक्टूबर को, और 24 फरवरी लगभग पूरे ही हुए थे, 4 महीने, ठीक है। तो 24 फरवरी 1968 को कहानी खत्म हो जाती है। और इसके बाद में क्या होता है? जैसे ही सब लूट जाता है, उदय सिंह फेल सिक, उदय सिंह हो जाते हैं बीमार।
और उनकी फेवरेट रानी जो मैंने पहले आपको बताया था भटियानी रानी, उसके कहने पर ही डिक्लेयर्ड हिज हायर, किसको? जगमाल। जगमाल को अपना वो हायर घोषित कर देते हैं और फरवरी 1572 के अंदर इनकी डेथ होती है। कब? फरवरी 1572। कहाँ पर होती है? गोगुंदा। और गोगुंदा के अंदर ही इनकी छतरी है, सिमेट्री है। ठीक है। उदय सिंह डाइड एट इन गोगुंदा फरवरी 1572 और सिमेट्री भी कहाँ है? गोगुंदा के अंदर। डिक्लेयर्ड हायर किसको? जगमाल को। ही डिक्लेयर्ड जगमाल एज हिज हायर ऑन एडवाइस ऑफ हिज भटियानी क्वीन। भटियानी रानी जो कह देती है तो उसके ऊपर क्या, वो जगमाल को ही अपना उत्तराधिकारी बना लेते हैं। बट जगमाल वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई राजपूत चिपटेंस। जो राजपूत चिपटेंस होते हैं वो जगमाल को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं जी ये हमें स्वीकार नहीं है। और जब ये स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर ये चिपटेंस किसको बनाते हैं? ये बनाते हैं महाराणा प्रताप को, है कि नहीं? महाराणा प्रताप, याद है ना, जंगल में राज तिलक होता है कीका के नाम से। तो अब इसके अंदर एक बंदा आया है, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये तो है स्टोरी पूरा कि उदय सिंह के किस तरह से जो है उदय सिंह का रूल जो है वो एंड होता है, क्या जमल फत्ता गुल खिलाते हैं। यहाँ पे अपने एक बंदे की बात की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, शक्ति सिंह के क्या क्या नाम थे? सगता, सक्ता और शक्ति। इन नामों से इनको जाना जाता है। शक्ता, सगता, शक्ति, ये इन नामों से इनको जाना जाता है। सगता, शक्ति और शक्ता ये नाम है। और इनकी जो मदर का नाम वो भी एक क्वीन थी। क्या नाम था? सज्जाबाई। सज्जाबाई के बेटे थे। बापू तो वही है जो इनका भी महाराणा प्रताप का है। ठीक है। और इनके अंदर से शक्ति सिंह के जो वंशज है ना, उनको अभी भी शक्तावत नाम से जाना जाता है। शक्तावत क्लैंस। जो राजपूतों के शक्तावत ब्रांच निकलती है वो किसकी मानी जाती है? वो शक्ति सिंह के वंशज माने जाते हैं। ही वॉज ए फियर्स वॉरियर। इनके बारे में कहा जाता है शक्ति सिंह जो है वो एक फियर्स वॉरियर थे, जबरदस्त योद्धा थे। कौन? शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह वॉज ए फियर्स वॉरियर, जबरदस्त वाले योद्धा थे। ठीक है। 31 अगस्त 1567 ये दिन कब होता है? कहते हैं 31 अगस्त 1967 का दिन होता है और अकबर उनको बुलाता है। अकबर इनवाइटेड, अकबर बुलाता है। वहाँ से आगे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है कि इस तरह से हो जाता है। अकबर इनवाइटेड करता है और उनको सिंहासन भी देता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों बुलाता है, अकबर के पास पहुँचे कैसे। सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पे शक्ति सिंह कैसे पहुंचे, ये भी तो उदय सिंह का पुत्र बागी कैसे। तो एक राजपुरोहित थे मेवाड़ के अंदर। देयर वॉज ए राजपुरोहित नेम्ड एज नारायण दास। क्या नाम था? नारायण दास। किल्ड, मिस्टेकन, ये मारे गए थे गलती से। किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा। और फिर मेवाड़ वालों ने क्या किया कि भाई ब्राह्मण की हत्या कर दी रहे, इसको निकालो यहां से। एक्सपेल कर दिया था। ठीक है। एक्सपेल करने के बाद में कहां पे गए थे? एक्सपेल करने के बाद में गए थे डूंगरपुर। डूंगरपुर में कहां? आस्करण के। एक्सपेल होते हैं, एक्सपेल होके डूंगरपुर जाते हैं। डूंगरपुर में कौन? आस्करण। आस्करण के यहां पे जाके क्या करते हैं? किले रॉयल जगमाल, उनका एक दरबारी होता है जगमाल, उसको रगड़ देते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था। ठीक है। और ये वही शक्ति सिंह है, ध्यान रखना। ये फिर आएगा, ये वही शक्ति सिंह है जो 1576 हल्दी घाटी के अंदर
gave his horse to प्रताप, जो महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देता है चेतक के मरने के बाद, वो शक्ति सिंह यही है। और वहीं पे खुरासान खान और मुल्तान खान को मारता है, एंड किल्ड खुरासान एंड मुल्तान। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना वो है महाराणा प्रताप। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।